हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है जब हम अपनी मेमोरी से डाटा को डिलीट कर देते हैं। और दूसरी चीज़, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ब्लू कलर, यहाँ पे ब्लू। तो एक तो ये टॉपिक देखने वाले हैं और दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मेमोरी के टाइप्स। तो इस वीडियो में देखेंगे कि तो उनकी कॉस्ट, उनकी स्पीड और उनका साइज़ कैसे वेरी करता है। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं सबसे पहले, व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिलीट डाटा फ्रॉम आवर मेमोरी। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि एसएसडी होती है, एचडीडी होती है। ये किस लिए यूज़ होती है? सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा स्टोरेज होता है? जो नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में आप सब कुछ देख सकते हो, वहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि एसएसडी कैसे स्टोर करती है अपन का डाटा, ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर से बनी हुई होती है। और ट्रांजिस्टर कैसे स्टोर करता है? चार्ज की फॉर्म में। अगर ट्रांजिस्टर में चार्ज है तो 1 है, और चार्ज नहीं है तो, अगर ट्रांजिस्टर में कोई चार्ज नहीं है तो मतलब वो ऑफ है ट्रांजिस्टर, चार्ज है तो ऑन है। और ऑफ का मतलब क्या होता है? 0, ऑन का मतलब क्या होता है? 1। ऐसे 1 0 ट्रांजिस्टर में हम स्टोर कर सकते हैं। और एसएसडी इन्हीं बहुत सारे ट्रांजिस्टर से बनी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो ये ऐसे कर करके 1 0 1 0 1 0 ऐसे एसएसडी हमारी डाटा को स्टोर करती है, बाइनरी डाटा को स्टोर करती है। और एचडीडी कैसे काम करती है? एचडीडी में हमने देखा था हमारे पास एक प्लेटर होता है जो कि रोटेट करता है, और एक मैग्नेटिक हेड होता है, मैग्नेटिक हेड वो इस पे पॉइंट करता है प्लेटर पे। और ये प्लेटर जो होता है ना, वो रोटेट होता रहता है, ऐसे 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 रोटेट होता रहता है। तो जब भी कोई डाटा राइट करना होता है तो हमारा मैग्नेटिक हेड क्या करता है? प्लेटर में लोकेशन होती है पर्टिकुलर, वहाँ पे नॉर्थ साउथ हेड होते हैं। ठीक है, नॉर्थ हेड और साउथ हेड। तो मैग्नेटिक हेड क्या करता है? उनको मैग्नेटाइज कर देता है। अगर मैग्नेटाइज हो गया तो उसका मतलब क्या है? हमारे पास वहाँ पे 1 है, और मैग्नेटाइज नहीं किया उसने उस पर्टिकुलर लोकेशन को, तो वहाँ पे क्या है? हमारे पास 0 है। तो कैसे करती है एचडीडी ड्राइव? हमारे पास प्लेटर होता है, प्लेटर हमारा घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। रोटेट करने के बाद वहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। अब अगर वो मैग्नेटाइज हो गए तो वहाँ पे 1 है, और नॉन अगर मैग्नेटाइज नहीं किए तो वहाँ पे 0 है। तो ऐसे ही हमारी एच डी डी 1 0 1 0 1 0 ऐसी, मतलब प्लेटर्स में बहुत सारी लोकेशंस होती है, ऐसे ही स्टोर करती है। तो अब देखना ये है कि जब भी हम कुछ डिलीट करते हैं, मान लो कि कोई प्रोग्राम है, या मान लो कि फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ ही रहेगा, आपके फ़ोटोज़ है, आपने डिलीट कर दिए। ठीक है जी। आपके सी ड्राइव में पड़े थे, आपने डिलीट कर दिए। ठीक है, सी ड्राइव से। अब आप गए रिसाइकल बिन में। ठीक है, रिसाइकल बिन में भी जाके आपने ये डिलीट कर दिए। ठीक है, अब डिलीट कर दिए। ठीक है, तो अब हुआ क्या? क्या आपकी मेमोरी में, जो आपके कंप्यूटर में एसएसडी है तो एसएसडी, एचडीडी है तो एचडीडी, क्या यहाँ से भी वो एक्चुअल में डिलीट हो गए क्या? क्वेश्चन ही आता है। नहीं, यहाँ से वो डिलीट नहीं होते। होता क्या है, जब भी आप डिलीट क्लिक करते हो तो एसएसडी में या एचडीडी में जहाँ पर भी आपके फ़ोटो पड़े हुए थे, तो कोई लोकेशन तो होगी ना। मतलब 0 से लेके मान लो कि 100 तक आपकी एसएसडी में 0 लोकेशन से स्टार्ट लेके 100 लोकेशन तक कोई फ़ोटोज़ पड़े हुए थे। तो अब आपका कंप्यूटर क्या करेगा? अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उस अपने बता देगा कि हमारे पास ये ब्लॉक्स फ्री है, 0 to 100 तक फ्री है। तब भी आप डिलीट करोगे ना, डिलीट बटन पे क्लिक करोगे और रिसाइकल बिन से उनको सबको डिलीट कर दोगे, तो हमारा कंप्यूटर जान जाएगा कि ये ब्लॉक्स 0 to 100 तक अब फ्री है, जहाँ पर हमारे फ़ोटोज़ थे, क्योंकि हमने फ़ोटोज़ डिलीट कर दिए। परंतु यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है? हमारी एच में और एस एस डी में अभी भी वो डाटा पड़ा है, अभी भी वो 0 1 0 1 जो हमारे फोटोज़ हो गए वो भी बाइनरी में स्टोर होते हैं, कन्वर्जन होता है बाइनरी में उनका भी। तो वो 0 1 0 1 0 एस में अभी भी वो हमारा डाटा पड़ा है, एस से डाटा नहीं गया। बट हमारे कंप्यूटर को पता है कि वो ब्लॉक्स अब फ्री है, अब वो ब्लॉक्स फ्री है, अब आप उनको यूज़ कर सकते हो। मतलब डाटा तो है बट ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर हमारे कंप्यूटर को कोई फ़ोटो स्टोर करना है, वीडियो स्टोर करना है, और उसे 0 to 100 पे ही स्टोर करना है, तो अभी वो हमारा पुराने वाला डाटा तो वहाँ पे है, ओल्ड डाटा ऑलरेडी है वहाँ पे। बट हमारा जब न्यू डाटा आएगा ना, तो एसएसडी क्या करेगी? मान लो कि ओल्ड डाटा में हमारा 0 लोकेशन पे पड़ा था 111। ठीक है, अब हमारा न्यू डाटा आया, ये न्यू डाटा आया, वहाँ पे हमारा न्यू डाटा क्या है? 1 0 0। तो ये क्या करेगी? एसएसडी अपने लोकेशन पे जाएगी, देखेगी 0 पे 1 है, हाँ एज इट इज़ छोड़ देगी। अब इस 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, इस 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगी, तो अब ये 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी कि जब हम एसएसडी, एचडीडी इनसे डाटा डिलीट करते हैं तो वो एक्चुअल में
डिलीट नहीं होता है। क्या होता है? एक्चुअल में डिलीट नहीं होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पता ही होना चाहिए कि जब भी हम अपनी एच डी डी या एस एस डी में से डाटा डिलीट करते हैं तो क्या होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वो एक्चुअल में डाटा डिलीट नहीं होता है, बट हमारे कंप्यूटर को पता होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर का, ओएस क्या होता है? ब्रेन। उसको पता होता है कि ये ब्लॉक सब फ्री है, आप इनको फर्दर यूज़ कर सकते हो। तो जब भी कोई डाटा आएगा अगेन मेमोरी में तो वो रीराइट कर देगा पहले वाली लोकेशन को। अब जब वो रीराइट करेगा तब वो लॉस्ट होगा डाटा, ठीक है। अब वो लॉस्ट हुआ, ना कि वो डिलीट हुआ। तो मान लो कि आपने कोई डाटा डिलीट करा अपनी मेमोरी से, ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लो कि आपके कोई फ़ोटोज़ थे, आपने वो डिलीट कर दिए मेमोरी से, ठीक है। रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिए मेमोरी से। अब आप चाहते हो कि उनको वापस लाना, तो उनको आप अगेन रिट्रीव भी कर सकते हो, ठीक है जी। क्योंकि अभी हमने देखा क्योंकि एक्चुअल में तो डिलीट नहीं होते। अगर हम, हाँ, कंडीशन ये है कि आपने उसके बाद उस मेमोरी में कुछ रीराइट ना किया हो। मतलब आपको कैसे पता होगा कि रीराइट ना किया हो? या तो आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल ना किया हो, या कुछ भी नहीं किया हो अपने कंप्यूटर में, मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी सेव ना किए हो, ठीक है। तो तभी तो नहीं वो रीराइट होगी। और आप इसको रिट्रीव कैसे करोगे? इसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, मेमोरी रिट्रीव सॉफ्टवेयर। एबनॉर्मल वे से आप इसको रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तो SSD HDD कभी भी आप अपना डाटा रिट्रीव कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखा हमने। दूसरा कंसेप्ट है कॉस्ट एंड स्पीड ऑफ मेमोरी। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो उन्हीं टाइप्स ऑफ मेमोरी की हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं, कॉस्ट, स्पीड और साइज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या होती है, हमारे पास होता है रजिस्टर, देन कैशे, देन मेन मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं रैम भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क क्या होती है? अपनी आपकी SSD, ठीक है। क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होती है ट्रांजिस्टर पे वर्क करती है। ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है? चार्ज पे वर्क करता है। और चार्ज क्या होता है? वो जीरो या चार्ज है तो 1 और चार्ज नहीं है तो 0, ठीक है। और उसके बाद क्या आती है हमारी? मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क आप बताओ कौन सी होगी? HDD, जो मैग्नेटिक पे वर्क करती है, ठीक है, HDD। मैग्नेटिक डिस्क के बाद आपकी आती है ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क आपकी कौन कौन सी होती है? आपकी CD हो गई, DVD हो गई। ये किस पे वर्क करती है आपकी? ऑप्टिकल मतलब लाइट पे वर्क करती है, लेज़र पे, ठीक है। हमने देखा था अल्ट्रावायलेट लाइट और लेज़र पे वर्क करती है, देख लेना प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे हमने देखा था। ऑप्टिकल डिस्क के बाद क्या आता है? मैग्नेटिक टेप। ये पहले यूज़ होती थी, आपने देखा होगा, वो रील सी होती थी ना, ऐसे ऐसे रील होती थी, उसमें ऐसे बुक्स बने हुए थे और इन पे हमारा डाटा स्टोर होता है, तो उसको मैग्नेटिक टेप बोलते थे। तो अब होता क्या है कि जैसे ही हम ऐसे नीचे को जाएंगे ना, तो हमारी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। स्पीड क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हमारी कॉस्ट क्या है? जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी जितना हम नीचे जाएंगे, ठीक है। और जितना हम नीचे जाएंगे स्पीड डिक्रीज़ होगी, कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, ठीक है। बट जितना हम नीचे जाएंगे हमारी क्या होगी? जितना हम नीचे जाएंगे हमारी क्या होगी यहाँ पे? जो मेमोरी स्टोरेज है वो इंक्रीज़ होगा। ध्यान से सुनना इस बात को। जितना हम नीचे को जाएंगे इसमें हमारी स्पीड डिक्रीज़ होगी, कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, ठीक है जी। बट जो हमारी मेमोरी स्टोरेज है, कैपेसिटी है स्टोरेज करने की, वो हमारी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब ठीक है, तो रजिस्टर की सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, सबसे ज़्यादा कॉस्ट होगी, बट इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी ना बहुत कम होगी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही लेस होगी, ठीक है। रजिस्टर की स्पीड ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यार ये ना, जो इनका रजिस्टर में मटेरियल यूज़ होता है ना, वो बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू अदर इनके, ठीक है। इसलिए जो हमारा रजिस्टर होता है ना वो बहुत फास्ट होता है, और रजिस्टर का साइज़ भी बहुत ही स्मॉल होता है। बट एक रजिस्टर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इन रजिस्टर से हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्क 256 GB का बनाना है कुछ, तो वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी ना, आप मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। तो इसलिए रजिस्टर का साइज़ हम छोटा रखते हैं, ठीक है। और रजिस्टर किससे किस मतलब कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? अपने CPU से,
क्योंकि ये डायरेक्टली अपने सीपीयू में होते हैं जहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग होती, डाटा के ऊपर कैलकुलेशन होती है, तो रजिस्टर वहाँ पे यूज़ होते हैं। क्योंकि हमें सीपीयू के पास कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। क्यों चाहिए वहाँ पे रजिस्टर? क्योंकि जो हमारा सीपीयू है ना, आपने देखा होगा 2 हर्ट्ज़ जो सीपीयू की साइकिल है ना बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो 1 सेकंड में इतने ऑपरेशन कर देता है। तो उसके लिए हमें मेमोरी भी तो ऐसी चाहिए ना बहुत फास्ट, कि हमारे पास एकदम फास्ट फास्ट डाटा है, फास्ट फास्ट कैलकुलेशन हो। इसलिए हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं सीपीयू में। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब कैशे, कैसे, अब हमने देखा रजिस्टर के बाद कैसे आता है, कैसे के बाद मेन मेमोरी आती है, मेन मेमोरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो जितना नीचे जाएंगे ना, स्टोरेज कैपेसिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट हाँ, इनको मत लेना आप, ठीक है, क्योंकि इनको मत सेलेक्ट करना, ये यहाँ पे ले सकते हो इनको। अब मेन मेमोरी, रजिस्टर और कैशे, ये तीनों जो आपके हैं ना, ये तीनों जो आपके हैं, इनको बोलते हैं अपन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क, एसएसडी और एचडीडी, इनको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी मेमोरी। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क दोनों को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर, कैशे और मेन मेमोरी क्या है? हमारी प्राइमरी मेमोरी। हमने देख लिया, जितना नीचे को जाएंगे हमारी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होगी, स्पीड है वो डिक्रीज़ होगी, बट हमारी स्टोरेज कैपेसिटी वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देख लिया इस वीडियो में। फर्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिलीट डाटा फ्रॉम आवर मेमोरी, ठीक है, और सेकंड क्या थी? कॉस्ट एंड स्पीड ऑफ आवर मेमोरी। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।